अहादीस से ये भी साबित है, और ये सही अहादीस से साबित है कि मस्जिद अक़सा में एक वक्त की नमाज़ पढ़ने का सवाब 500 नमाज़ों के बराबर है। हमारे मुहक्किक उलमा ने, अल्लामा तक़ीउद्दीन सुब्की ने मुख्तलिफ़ अहादीस का तक़ाबुली जायज़ा लेकर कहा है ये सबसे मज़बूत हदीस है मस्जिद अक़सा के अंदर पढ़ी जाने वाली नमाज के सवाब के बारे में। जो अहादीस आई हैं उनमें ये सबसे सही हदीस है। यहाँ तक फरमाया अल्लाह के रसूल ने, मैं पूरी हदीस नहीं पढ़ता इख्तिसार की वजह से, इतना हिस्सा उसका मफ़हूम सुनाता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने यह तक फरमा दिया कि जिसको सिर्फ थोड़ी सी जगह सरज़मीन फ़लस्तीन में मिल जाए, ऐसी जगह जहाँ से बैतुल मुक़द्दस को वो देखता रहे, जहाँ उसकी नज़र में रहे बैतुल मुक़द्दस, तो चाहिए कि ऐसी थोड़ी सी ज़मीन हासिल करे और वहाँ पड़ाव डाले ताकि सिर्फ दीदार होता रहे मस्जिद अक़सा का। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या अजीब व गरीब मुकाम है मस्जिद अक़सा का। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर से रिवायत है और वो ये बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल से उन्होंने ख़ुद सुना कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की तामीर से फ़ारिग़ हुए तो उन्होंने 3 दुआएं मांगी थी कि अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत दे दीजिए जो हुकूमत आपकी मंशा के मुताबिक हो, पूरी तरह मेरी हुकूमत का निज़ाम आपके पसंदीदा निज़ाम और क़वानीन के मुताबिक हो। दूसरी दुआ मांगी थी, और अल्लाह मुझे ऐसी सल्तनत दे दीजिए जो मेरी बात कभी किसी को न मिले। और तीसरी दुआ मांगी थी कि अल्लाह एक ऐसी कबूलियत दे दीजिए इस मस्जिद अक़सा को कि जो शख्स भी इसमें नमाज़ पढ़ ले और वो सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए से यहाँ आए और कोई मकसद उसके सफ़र का ना हो, और यहाँ आकर नमाज़ पढ़ के वो चला जाए, तो वो इस तरह अपनी गुनाहों से उसी वक्त निकल जाए जैसे कि वो उस दिन था गुनाहों से मासूम जिस दिन कि वो पैदा हुआ था, जिस दिन उसकी माँ ने उसको जना था। अल्लाह याती हाज़ल मस्जिद अहदुन ला युरीदु इल्ला अस्सलात फ़ीह इल्ला खरज मिन ज़ुनूबिही कयौमि वलदतहु उम्मुह। इस पर अल्लाह के रसूल ने यह तबसरा भी फरमाया कि पहली 2 दुआएँ तो यकीनन कबूल हो गईं, और जो तीसरी दुआ है कि मस्जिद अक़सा में नमाज़ पढ़ने की नीयत से आने वाला नमाज़ पढ़ के निकले तो उसकी ऐसी मग़फ़िरत हो जाए। उम्मीद है मुझे, हुज़ूर फरमाते हैं, उम्मीद है अर्जू अन यकून क़द उअतिया अस्सालिसा, कि उसकी ये तीसरी दुआ भी कबूल हो गई होगी। सुनन नसई और सुनन इब्न माजा की ये रिवायत है। इसी वजह से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का ये मामूल था कि वो हिजाज़ से सफ़र करके मस्जिद नबवी में आते, मस्जिद अक़सा में आते, और मस्जिद अक़सा में आकर नमाज़ पढ़ते और फ़ौरन निकल जाते बाहर, ठहरते नहीं थे ज़्यादा देर, पानी तक नहीं पीते थे, सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह से कह सकें कि अल्लाह मेरे इतने लंबे सफ़र करके आने का मकसद सिर्फ 2 रकत या चंद रकत नमाज इस मस्जिद में पढ़ना था और मैं फ़ौरन वापस हो गया। इसका मतलब है कि मेरे आने का मकसद और कुछ नहीं था। अल्लाह इसको कबूल करके अल्लाह आप मेरे साथ वो मामला कर दीजिए जिसकी दुआ हज़रत सुलेमान ने की थी। और इस ज़माने के मुताल्लिक़ एक हदीस भी आप हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से इसको रिवायत किया है, और यह आपने फरमाया उस हदीस में हुज़ूर का इरशाद है, अला व इन्नल ईमान हीन तक़अुल फ़ितनु बिश्शाम, कि जब दुनिया भर में फितने बरस रहे होंगे और अजीब कैफियत होगी दिलों की, उस वक्त ईमान मुल्क शाम में होगा। बड़ी ज़बरदस्त गवाही अल्लाह के रसूल की, और आज पूरी दुनिया के सामने यह मंज़र सामने है। वाकई जो कैफियत वहाँ के लोगों के दिलों में है, जो जज्बा, जो गैरत, जो हमीयत, जो शजाअत, जो कुर्बानी का जज्बा, जो शौक़ शहादत, जो आखिरत पर यकीन, उसका उश्र अशीर भी मैं तो कम से कम अपने अंदर बिल्कुल नहीं पाता। मैं ख़ुद वहाँ एक बार हाज़िर हुआ हूँ, वो देखा है वहाँ के लोगों के, नौजवानों के जज्बात, वहाँ के उलमा के अखलाक, वहाँ के ताजिरों के अखलाक, वहाँ के देहाती अनपढ़ किसानों के अखलाक, और वाकई
अल्लाह के रसूल आपने बिल्कुल सच फरमाया कि जब फितने बरस रहे होंगे दुनिया भर में और फितनों के असर से दिल बहुत मुतासिर होंगे, उस वक्त ईमान कहाँ होगा? मुल्क शाम में होगा। एक मयारी ईमान है वो, जिसको अल्लाह के रसूल ने ईमानी मयार करार दिया। और हम सब देख रहे हैं कि वहाँ के जियाले, वहाँ के नौजवान, हमास और दीगर फ़साइल जो हैं तहरीक के, वो किस कदर कुर्बानियाँ दे रहे हैं। उनके चेहरे कितने रोशन, उनकी पेशानियाँ कितनी मुनव्वर, उनके दिल कितने मजबूत, उनके अज़ाइम कितने बुलंद। क्या मैं अल्फाज इस्तेमाल करूँ? यानी एक अजीब अजीब अहादीस हैं हुज़ूर की। मैं तो कई अहादीस पेश करना चाहता था, लेकिन मैं घड़ी देख रहा हूँ, इसलिए मैं एक दो हदीसों पर इत्तेफाक करके आप सब के शुक्रिया अदा की इजाज़त लूँगा। यहाँ तक हुज़ूर ने फरमाया है, अपने एक सहाबी हज़रत अबू हवाला अज़दी से आपकी एक तवील गुफ्तगू हुई है मस्जिद अक़सा के बारे में, और अजीब अंदाज से हुई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ अबू हवाला अज़दी के सर पर रखा और हाथ सर पर रख कर के जुमला इरशाद फरमाया। उसका एक आखिरी हिस्सा बयान कर रहा हूँ आपकी उस हदीस का, कि जब तुम देखना कि इस्लामी खिलाफत मुक़द्दस सरज़मीन में सिमट गई है, तो तुम यकीन कर लेना कि ज़लज़लों, आफतों और बड़े बड़ी आजमाइशों का वक्त आ चुका है। और उस दिन क़यामत लोगों से उससे ज़्यादा करीब हो जाएगी जितना कि मेरा हाथ तुम्हारे सर से करीब है। क्या आजकल के हालात इसकी मुकम्मल तस्दीक नहीं कर रहे?